जय श्री राम दोस्तों। माता सबरी के पूर्व जन्म की कथा सुनिए। माता सबरी के बारे में एक प्राणविक कथा यह बताती है कि माता सबरी पिछले जन्म में एक राजकन्या थी। वह एक समय प्रयागराज में राजा के साथ गंगा स्नान को गई थी। तब उसने देखा कि जहाँ पर वह लोग ठहरे थे वहीं पास में ही सत्संग चल रहा था। रानी के मन में सत्संग सुनने की प्रेरणा हुई। उन्होंने अपने पतिदेव राजा से कहा कि स्वामी, मुझे भी सत्संग में जाना है। राजा ने उन्हें यह कहकर के रोका कि हम साधारण लोग नहीं हैं। राजा दशरथ राजा महाराजा हैं, हमारी कुछ मर्यादा है। हम आम जनता के बीच में इस तरह से जाकर बैठेंगे शोभा नहीं पाएंगे। यह सुनकर रानी को मन में बड़ी गल्यानी हुई और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मेरा इस तरह रानी होना किस काम का जो आपके सत्संग प्रवचन से दूर करे। मुझे तो केवल आपका प्रेम मिले, आपकी कृपा मिले, ऐसी कुछ प्रेरणा कीजिए। रात्रि के समय वह रानी भगवान का चिंतन कर रही और अर्धरात्रि को उठकर गंगा जी के किनारे पहुंच गई। उसने गंगा जी के जल में प्रवेश किया और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैं जानती हूँ अकाल मृत्यु जो मरता है उसकी बड़ी दुर्गति होती है। वह अनेक योनियों में जन्म लेता है, जीव भटकता है, किंतु मैं विवश हूँ। मुझे तो केवल आपका प्रेम चाहिए। शास्त्र कहता है, अंत मति सो गति। अंत समय में जैसी मति होती है, मनुष्य को दूसरा जन्म भी उसी के अनुसार ही मिलता है। रानी ने जल में डुबकी लगाकर अपने आप को समाप्त कर दिया। दूसरे दिन तलाश करके राजा ने उसके मृत शरीर को बाहर निकलवाया और जब उस रानी का दूसरा जन्म हुआ तो एक भील परिवार में हुआ। बहुत गरीब परिवार, प्रथम कुल अधम कुल में हुआ। सबरी को पिछले जन्म की प्रेरणा से जन्म से ही भगवान राम के चरणों में अनुराग था। उसके हृदय में बड़ी दया थी, करुणा थी। वह केवल भगवान का आश्रय पाना चाहती थी। माता सबरी बाल्यावस्था में थी। भगवान के प्रति इतना अनुराग देखकर माता पिता को यह चिंता होने लगी कि आगे चलकर यह अपना गृहस्थ्य किस तरह से संभालेगी। माता सबरी को बचपन से ही सभी से बड़ा प्रेम था, चाहे कोई जीव जंतु हो या प्राणी हो या पशु हो या पक्षी हो, और राम जी को तो केवल प्रेम ही प्यारा है। माता सबरी बाल्यावस्था में पक्षियों से बातें किया करती थी। सबरी के माता पिता ने सबरी के अंदर अलौकिक प्रतिभा को देखा। उनके माता पिता के कुछ वयस्क होने की अवस्था में उनका विवाह किसी अपने समाज बिरादरी वाले युवक के साथ तय किया कि इसका विवाह हो जाए तो संसार में उलझकर यह अपने संस्कारों में ढल जाएगी। जैसा कि भील जातियों में प्रथा होती है, बारात का स्वागत भोजन में पशु पक्षी का मांस आदि परोस कर किया जाता है। इस उद्देश्य से सबरी के पिता ने कुछ पशु पक्षियों को एकत्रित करके रखा कि विवाह में इनका उपयोग किया जाएगा। माता सबरी का विवाह तय हुआ। सबरी की माता उन्हें दुल्हन के रूप में तैयार करने लगी। तब सबरी ने यह प्रश्न किया, आप मुझे तैयार क्यों कर रही हो और यह पशुओं को क्यों इकट्ठा करके रखा है। उनकी माता ने बताया, अब तुम्हारा विवाह होने वाला है और इन पशुओं का भोजन बनाया जाएगा। यह सुनकर माता सबरी को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने तुरंत निश्चय कर लिया, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, और अवसर पाकर उन्होंने जितने भी पशु पक्षी और जानवर कैद थे उनको कैद रखने वाले फाटक के द्वार खोल दिए और सब भाग गए और सबरी ने भी गृह त्याग कर दिया। वह घर से भाग गई। भागते हुए ऋषि मुख पर्वत के निकट पहुंच गई। वहाँ कई साधु सन्यासी तपस्या कर रहे थे। वहाँ पहुँचने पर जब सारे सन्यासियों को मालूम पड़ा कि यह अधम जाति की है, किसी ने उन्हें शरण नहीं दी, किंतु सबरी चुपके चुपके उनके आश्रम के आसपास सफाई कर जाया करती थी। ऋषि मुनियों को जब यह मालूम पड़ा
कि यह सब इतनी शीघ्र साफ सफाई का कार्यक्रम कौन करके जाता है। एक दिन किसी ने देख लिया, माता सबरी को डराया धमकाया कि तुम हमारे आश्रम के निकट नहीं आना। तब मतंग ऋषि नामक एक महात्मा ने उनको शरण दी, अपनी बेटी के समान उनको रखा, उन्हें गुरु दक्षिणा दी। एक दिन सबरी माता ने यह सुना कि अन्य ऋषि मुनि उनके गुरु मतंग ऋषि की निंदा कर रहे हैं कि एक जवान युवती को मतंग ऋषि ने अपने आश्रम में रखा है, यह ठीक नहीं है। तरह तरह की बातें कर रहे थे। माता सबरी ने अपने गुरुदेव जी से कहा, गुरुदेव, मेरे कारण अन्य ऋषि मुनि आपकी निंदा करते हैं। कहते हैं इस महात्मा ने एक जवान युवती को अपने आश्रम में स्थान दे रखा है, यह ठीक नहीं कर रहे हैं। ऐसा सब महात्माओं का मत है। मतंग ऋषि ने कहा, बेटी तुम चिंता मत करो, तुम मेरी शिष्या हो और बेटी के समान हो। मेरा नाम मतंग है और मतंग एक हाथी को भी कहते हैं। हाथी कभी किसी की परवाह नहीं करता है, कौन क्या कह रहा है, तुम निश्चित होकर मेरे आश्रम में रहो। अब मेरे भी जाने का समय हो चुका है, तुम इसी आश्रम में सुखपूर्वक रहना। तुम्हारे हृदय में भगवान के प्रति बहुत निष्ठा है, प्रेम है, और इसी प्रेम के कारण एक दिन तुम्हारी कुटिया में भगवान श्री राम आएंगे। मेरी इन बातों पर पूर्ण विश्वास रखना। ऐसा कहकर मतंग ऋषि देवलोक को सिधार गए। तभी से माता सबरी ने अपने गुरुदेव की वाणी पर विश्वास करते हुए प्रतिदिन भगवान का रास्ता देखती थी। और एक दिन भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण जी सहित माता सबरी के आश्रम में पधारे। माता सबरी की कुटिया में पधारे। सबरी माता भगवान को देखकर बहुत भाव विभोर हो गई, चरणों में लेट गई, बार बार प्रणाम करती है। प्रेम में मगन होने के कारण कुछ ख्याल ही नहीं रहा कि भगवान को जूठे बेर खिला रही है। भगवान भी आनंद मगन होकर सबरी के द्वारा दिए हुए जूठे बेरों को प्रेम सहित खाते हैं। भगवान ने माता सबरी को नवधा भक्ति का ज्ञान दिया। इस भगवान ने सबरी को नवधा भक्ति का ज्ञान दिया। तुलसीदास जी ने अपनी रामचरितमानस में 9 प्रकार की भक्ति बताई है। नवधा भक्ति किसी संत, किसी महात्मा या गुरु के माध्यम से नहीं, बल्कि भगवान श्री राम के श्री मुख से अपने भक्त को समय बताई गई है, जिसे तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में लिखा है, जिसका भावार्थ है कि राम जी की कथा वो सुंदर ताली है जिसको सुनने और सुनाने से संशय नाम का पक्षी तुरंत उड़ जाता है। नवधा भक्ति का मतलब है 9 प्रकार की भक्ति। संत संगति, रति, गुरु की सेवा, भगवत संकीर्तन करना, भगवान का मंत्र जप, इंद्रिय निग्रह, प्रत्येक जीव को परमात्म भाव से देखना, यथा लाभ, संतोष, सरलता। जो लोग कहते हैं कि भक्ति मार्ग बहुत कठिन है, हर किसी के बस की बात नहीं है, आप जब इस नवधा भक्ति को समझेंगे तो खुद समझ जाएंगे यह उतने ही कठिन नहीं जितना इसको वर्णित किया जाता है। आगे आप खुद समझ जाएंगे कि आपका यह राम अमृत सुनना भी इस नवधा भक्ति में से एक भक्ति है। भगवान का जन्म ही जन कल्याण के लिए होता है। भगवान राम भी जन कल्याण हेतु इस नवधा भक्ति में यही 9 भक्ति का वर्णन करते हैं। कोई भी मनुष्य इन 9 भक्ति में से किसी भी एक भक्ति का सहारा पकड़ लेता है तो उसका कल्याण निश्चित है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के आर्कंडे में नवधा भक्ति का वर्णन किया है। जब सबरी भगवान के पूजन अर्चन में संकोच करती है और कहती है कि मैं तो एक नीच अधम जाति की हूँ और दूसरी तरफ स्त्री भी, तो किस तरह आपकी स्तुति करूं, और दूसरी तरफ स्त्री भी, तो
किस तरह से आपकी स्तुति करूं, तब भगवान यह कहते हैं कि मैं तो सिर्फ भगत का ही संबंध मानता हूँ। भगवान माता सबरी को नवदा भक्ति का उपदेश देते हैं। नवदा भक्ति का उपदेश देते हैं। भगवान नवदा भक्ति के बारे में बताते हैं सबरी को। तो इसका अर्थ है कि मैं तुझसे इस अपनी नवदा भक्ति कहता हूँ, तू इसे सावधान होकर सुनना और मन में धारण करना। पहली पंक्ति है संतों का सत्संग और दूसरी भक्ति है मेरी कथा प्रसंग में प्रेम। भगवान श्री राम माता सबरी को बताते हैं कि पहली भक्ति संतों का साथ है। यहाँ तुलसीदास जी ने यह नहीं लिखा कि यह सबसे बड़ी भक्ति है। यह नौ भक्ति प्रकार में से एक प्रकार है। संतों का साथ का मतलब यही है कि संतों का साथ, उनके आदेशों का साथ, उनके वचनों का साथ। आजकल एक बात अवसर सुनने को मिलती है कि अच्छे संत और अच्छे गुरु कहाँ मिलते हैं। याद रखिए, जिस दिन आप सच्चे मन से चाहेंगे, आपके जीवन में सच्चे संत का प्रवेश निश्चित हो जाएगा। आप जिस भी माध्यम से भगवान की कथा सुनते हैं, आपस में उनके गुणों का, उनकी लीलाओं की चर्चा करते हैं, वो भी एक भक्ति ही है। चौपाई के प्रथम भाग में जो संतों का साथ बताया गया है, वो भी इसलिए क्योंकि संतों के पास भगवत चर्चा के अलावा और चर्चा करने को होता ही क्या है। संतों के पास सिर्फ भगवान की चर्चा के अलावा कुछ नहीं होता। भगवान श्री राम अपने सदगुरु की सेवा को तीसरी भक्ति बताते हैं। यह भक्ति उनके पूरे जीवन काल में दिखती है। चाहे गुरु विश्वामित्र की सेवा के लिए वन में ताड़का वध हो या फिर अहिल्या का उद्धार हो, सभी में गुरु की ही आज्ञा का पालन किया है। यह गुरु के प्रति भक्ति ही है। जनकपुर में प्रवास के दौरान भी बिना गुरु की आज्ञा के भगवान श्री राम ने कुछ नहीं किया। कुछ गुरु चरणों की सेवा का वर्णन भी कई बार रामचरितमानस में मिलता है। भगवान श्री राम ने चौथी भक्ति अपने गुणों का कपट छोड़कर गान करने को बताया है। जो लोग भगवान का भजन कीर्तन भाव के साथ कपट रहित होकर गाते हैं, वो भी एक भक्ति है। जो लोग लगातार सिर्फ नाम से कीर्तन करते हैं, वो भी चौथी भक्ति है। उसको भी चौथी भक्ति में माना जाता है। तो भगवान ने 4 प्रकार की भक्ति के बारे में बता दिया है। अब बताते हैं 5वीं प्रकार की भक्ति। 5वीं भक्ति के बारे में भगवान श्री राम सबरी से कहते हैं कि मेरे मंत्रों का जाप पूर्ण विश्वास के साथ करना, यह 5वीं प्रकार की भक्ति है। वेदों में भी यही बात प्रसिद्ध है। मंत्र जाप में बहुत बड़ी शक्ति है। जो लोग भी शुद्ध चित्त के साथ, दृढ़ विश्वास के साथ भगवान के किसी भी मंत्र का जाप एक निश्चित संख्या में नियमित रूप से करते हैं, उनको हर हाल में भागवत कृपा की प्राप्ति होती है। 6ठी भक्ति है इंद्रियों को वश में रखना, अच्छा स्वभाव और अच्छा चरित्र, साथ ही साथ बहुत सारे कार्यों में वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के समान आचरण और व्यवहार और धर्म के मार्ग पर चलना। यह 6ठी प्रकार की नवधा भक्ति बताई है। भगवान ने 6 प्रकार की भक्ति का हमारे सामने वर्णन कर दिया है। भगवान श्री राम कहते हैं कि सारे संसार को एक समान देखना और सभी को रामे में मानना और संतों को उससे भी बड़ा मानना, यह 7वीं भक्ति है। तुलसीदास जी मानस के प्रभाव से तुलसीदास जी मानव के प्रारंभ में जब मंगलाचरण करते हैं तो लिखते हैं, सिय रामे में सब जग जानी, यथार्थ संसार के सभी जीव भगवान राम के समान ही है। क्योंकि ये संसार चाहे चर हो चाहे अचर हो, सब कुछ भगवान के द्वारा उत्पन्न किया गया है। इसलिए किसी के प्रति दुर्भाव नहीं रखना चाहिए।
यह 7वीं भक्ति है। भगवान श्री राम माँ सबरी से कहते हैं कि आपको जो कुछ भी इस जीवन से मिले उसमें संतोष रखना और सपने में भी किसी दूसरे के दोष को ना देखना। यह 8वीं भक्ति है। इस संसार में सभी प्राणी का सबसे बड़ा दुख का कारण जो मिल रहा है उसमें संतोष का न होना एक अंधी दौड़ है और हर कोई भागा ही जा रहा है। अक्सर लोगों को मालूम भी नहीं होता वह कहाँ के लिए भाग रहे हैं और क्या उन्हें पाना है। दूसरों के अवगुणों को देखना और उस पर चर्चा करना यह आपको धीरे धीरे भगवान से दूर लेकर जाता है और भक्तिहीन बना देता है। भक्तिहीन बना देता है। यह भगवान के नाम से दूर लेके जाता है और आपको भक्तिहीन बना देता है। भगवान श्री राम नवमी और अंतिम भक्ति बताते हुए सबरी से कहते हैं कि हमेशा सरल स्वभाव से रहना और दूसरों के साथ छल कपट के बिना बर्ताव करना तथा किसी भी अवस्था में हर्ष और दुखी ना होना और हमेशा मुझ पर यानी भगवान पर भरोसा रखना यह बड़ी भक्ति है। यह 9वीं भक्ति है। नवदा भक्ति के ये 9 प्रकार बताने के बाद भगवान श्री राम सबरी से कहते हैं 9 भक्ति बताने के बाद भगवान श्री राम माता सबरी से कहते हैं कि हे भामिनी मुझे यही अत्यंत प्रिय है। फिर तुझ में तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है अतः वह 9 गति योनियों को भी दुर्लभ है। वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। इन 9 भक्ति में से एक भी भक्ति जिसके पास होती है वह नारी पुरुष या जड़ चेतन कोई भी हो वह मुझे परम प्रिय है। रामायण में यह सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग है। इसे सभी लोगों को पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। नवदा भक्ति प्रदान करके भगवान जाने लगे। नवदा भक्ति प्रदान करके भगवान जाने लगे। सबरी माता ने कहा प्रभु अभी आप रुको। मेरे गुरुदेव ने कहा था कि राम जी तेरे आश्रम पर आएंगे सीता जी को ढूंढते हुए, तब तुम उन्हें वानरों के द्वारा सुग्रीव के पास भेजना। यहाँ से आगे पंपापुर में महाराज सुग्रीव रहते हैं। आप उनसे मित्रता कीजिए, वह सीता जी की खोज में आपकी सहायता करेंगे। मैं आपको आते हुए देख सकती हूँ किंतु जाते हुए नहीं देख सकती हूँ। प्रभु पहले आप मुझे विदा कीजिए और फिर जाइए। भगवान ने सबरी माता को मुक्ति प्रदान की। वह भगवान के धाम को चली गई और भगवान राम भाई लक्ष्मण के साथ पंपापुर की ओर चले गए। श्री राम जी भाई लक्ष्मण जी के साथ में ऋषिमुख पर्वत की ओर जाते हैं। उस पर्वत पर बाली के भय से सुग्रीव जी रहते हैं। बाली को श्राप था कि उस पर्वत पर वह जा नहीं सकता था। यदि जाता तो वह भस्म हो जाएगा। सुग्रीव जी के मन में सदा यह भय रहता था कि कहीं बाली अपने गुप्तचरों के द्वारा उसका वध ना करवा दे। बाली और सुग्रीव के जन्म की कथा महाभारत और पुराणों में इस तरह से प्रचलित है। कहा जाता है कि बाली के पिता इंद्रदेव है और सुग्रीव के पिता भगवान सूर्य है, किंतु इनकी माता एक ही है। पुराणवी कथाओं के अनुसार सुमेरु पर्वत पर ब्रह्मा जी का कोट था जो 100 योजन विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ था। एक बार की बात है, यहाँ तपस्या करते हुए अचानक से ब्रह्मा जी की आंख से आंसू की 2 बूंदें गिर गई और ब्रह्मा जी ने उन्हें हाथ से पोंछ दिया। तब तक वहां धरती पर तब एक बार धरती पर गिर गई जिससे एक वानर का जन्म हुआ। तब उन्होंने कहा तुम इस पहाड़ी की चोटी पर रहोगे। इस पर वानर मही
रहकर नियमित रूप से ब्रह्मा जी को पुष्प अर्पित करने लगे। कई दिन बीत जाने के बाद एक दिन रीछ राजा वहां से गुजर रहे थे। उन्हें बहुत तेज से प्यास लगी तो उन्होंने तालाब में झुककर पानी पीने का प्रयास किया। इस दौरान वहां उन्हें परछाई दिखाई दी, जिस पर उन्हें लगा कि कोई दुश्मन उन्हें मारने के लिए आ रहा है। तो वह तालाब में कूदकर तुरंत उस तालाब से बाहर निकले तो वह एक सुंदर खूबसूरत युवती में बदल चुके थे। इसी दौरान इंद्र और सूर्यदेव वहां से गुजर रहे थे। उनकी नजर इस सुंदर स्त्री पर पड़ी तो वे दोनों मोहित हो गए। इस दौरान इंद्रदेव की मणि सुंदरी के पास जा गिरी, जिससे एक वानर का जन्म हुआ। क्योंकि वानर का जन्म युवती के बालों से हुआ था, इसलिए उसका नाम बाली पड़ा। जबकि इसी युवती के गले पर सूर्य की मणि जा गिरी, जिससे एक और वानर का जन्म हुआ, जो आगे चलकर सुग्रीव के नाम से जाना गया। हालांकि यह दोनों एक जैसे ही दिखते थे। यही वजह थी कि वध के समय श्री राम जी को सुग्रीव जी को पहचानने में मुश्किल हुई थी और उसके गले में माला डालनी पड़ी थी। कथाओं के अनुसार इंद्र ने बाली को एक सोने का हार दिया था, जबकि सूर्यदेव ने सुग्रीव को हनुमान जी के रूप में एक सच्चा मित्र और रक्षक भेंट किया था। हनुमान जी महाराज सुग्रीव के साथ उनकी सेवा में रहते हैं। हनुमान जी महाराज भगवान शिव के अंश अवतार हैं। एक बार भगवान शिव ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि मैं भी वानर रूप में रहकर आपकी सेवा करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि आपने नारद जी को बंदर बनाया था, तब आपकी माया ने उनकी ओर नहीं देखा था। इसलिए मैं भी यही चाहता हूँ कि यदि आपका बंदर बन जाऊंगा तो वह आपकी माया मुझ पर प्रभाव नहीं डाल पाएगी। तब भगवान शिव के आग्रह पर भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था और भगवान शिव की उनके उस मोहिनी रूप के प्रति आसक्ति हुई थी। उस आसक्ति के कारण उनके तेज का पतन हुआ था और उनका यह तेज पवन देव के द्वारा माता अंजनी के गर्भ में प्रविष्ट कराया गया था, जिससे हनुमान जी महाराज का जन्म हुआ था और वह पवन पुत्र कहलाए। हनुमान जी महाराज सुग्रीव की सेवा में क्यों थे, इसका भी एक कारण था। क्योंकि हनुमान जी महाराज के गुरु भगवान सूर्य हैं। हनुमान जी परम बलशाली है। बचपन से ही बहुत शरारती थे। एक समय बाल्यावस्था में उन्होंने उगते हुए सूर्य को आसमान में छलांग लगाकर फल समझकर मुंह में रख लिया था। तीनों लोकों में अंधकार छा गया था। तब देवताओं की प्रार्थना पर उन्होंने सूर्य देव को अपने मुंह से बाहर निकाला था। जब हनुमान जी बड़े हुए तब उन्हें गुरु के पास जाकर दीक्षा लेना थी। जब दीक्षा लेनी थी, हनुमान जी दीक्षा लेने के लिए भगवान सूर्य के पास गए थे। एक बार तो भगवान सूर्य ने हनुमान जी को देखकर यह विचार किया कि इसे कहीं देखा है। फिर उन्हें याद आया कि अरे यह तो वही बालक है जिसने अपने बचपन में मुझे मुंह में रख लिया था। इसे दीक्षा देना मतलब इसके लिए आफत मोल लेना है। पता नहीं इसे कब भूख लग जाए। हनुमान जी ने भगवान सूर्य से गुरु दीक्षा लेने के लिए प्रार्थना की। भगवान सूर्य देव ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें दीक्षा नहीं दे सकता, क्योंकि मैं एक जगह स्थिर नहीं रहता हूँ, हमेशा चलता फिरता रहता हूँ। हनुमान जी ने कहा कि दीक्षा तो मैं आपसे ही ले लूँगा, मैं आपसे चलते फिरते ही दीक्षा ले लूँगा। भगवान सूर्यदेव कहने लगे, यह संभव नहीं है। गुरु शिष्य आमने सामने बैठकर शिक्षा का कार्य पूर्ण करते हैं। मेरे साथ साथ चलकर तुम कैसे दीक्षा ले पाओगे? यदि मैं आगे रहूँगा तो मेरी पीठ तुम्हारी ओर हो जाएगी, और यदि तुम आगे रहोगे तो तुम्हारी पीठ मेरे सामने रहेगी। इस तरह यह संभव नहीं हो सकता। हनुमान जी कुछ देर तो सोचते रहे
फिर कहा, गुरुजी इसका भी एक उपाय है। मैं आपके आगे आगे उल्टा चलूँगा। आप मुझे दीक्षा देते रहना, मैं ग्रहण कर लूँगा। भगवान सूर्य ने उन्हें शिष्य न बनाने के लिए कई बहाने किए, किंतु हनुमान जी उनके सब प्रश्नों का बराबर उत्तर देते गए। अंत में भगवान सूर्य ने हनुमान जी को गुरु दीक्षा दे दी और हनुमान जी ने भगवान सूर्य के सामने उल्टे चलते हुए दीक्षा ग्रहण की। जब गुरु दीक्षा में गुरु दक्षिणा देने की बारी आई, तब भगवान सूर्य ने हनुमान जी से गुरु दक्षिणा में यही मांगा कि तुम सुग्रीव की सेवा में रहो। अपने मंत्रियों के साथ ऋषमुख पर्वत पर बैठे हुए सुग्रीव की दृष्टि पंपा सरोवर की ओर जाती है तो वे देखते हैं कि हाथों में धनुष बाण लिए हुए बहुत बड़े सुंदर विशाल बाहु महापराक्रमी 2 वीर पुरुष इसी ओर आ रहे हैं। उन्हें देखते ही सुग्रीव भयभीत होकर हनुमान जी से कहते हैं कि हनुमान तुम जाकर इनकी परीक्षा तो करो। तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके इनके पास जाकर देखो। अपने हृदय से उनकी यथार्थ बातें जानकर मुझे इशारे से कह देना। यदि वे बाली के भेजे हुए तो मुझे संकेत से समझा देना, जिससे मैं इस पर्वत को छोड़कर तुरंत भाग जाऊंगा। वानर राज सुग्रीव के कहे अनुसार हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का रूप धारण करके राम जी और लक्ष्मण जी का भेद जानने के लिए चले। विप्र रूप धरी कपि तह गहु। हनुमान जी ने सर झुकाकर दोनों को हाथ जोड़कर श्री राम लक्ष्मण जी को प्रणाम किया। श्री राम हनुमान जी का संवाद बहुत ही रोचक है। सुग्रीव ने हनुमान जी को राम और लक्ष्मण के पास उनका भेद लेने के लिए भेजा। यदि वे बाली के भेजे हुए हो तो मुझे संकेत में समझा देना, जिससे कि मैं इस पर्वत को छोड़कर तुरंत भाग जाऊं। वानर राज सुग्रीव के कहे अनुसार हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का रूप धारण करके राम जी और लक्ष्मण जी का भेद जानने के लिए चल पड़े। हनुमान जी पहली बार जब श्री राम और लक्ष्मण से पंपा सरोवर पे मिले हैं, उस प्रसंग को देखने पर मालूम होता है कि हनुमान जी में विनय, विद्वता, चतुरता, दीनता, प्रेम और श्रद्धा आदि विलक्षण गुण विद्वान है। हनुमान जी ने सर झुकाकर दोनों हाथ जोड़कर श्री राम लक्ष्मण को प्रणाम किया। हनुमान जी ने जब अपने प्रभु श्री राम जी को देखा तो पहचान गए, यह तो मेरे प्रभु श्री राम जी है। मन ही मन सिर झुकाकर प्रणाम किया। राम जी ने भी हनुमान जी को पहचान लिया, वह तो मेरा परम भक्त हनुमान है। राम जी ने मन ही मन में विचार किया, वाह हनुमान, रूप तो हूबहू ब्राह्मण का बनाया है, किंतु वास्तविक ब्राह्मण हो नहीं। इधर हनुमान जी मन ही मन राम जी से कह रहे हैं, प्रभु रूप तो आपने भी क्षत्रिय का बनाया है, किंतु वास्तविक क्षत्रिय हो नहीं। राम जी मन ही मन में कह रहे हैं, हनुमान तुम ब्राह्मण की भूमिका तो अच्छी निभा रहे हो, किंतु कुछ गड़बड़ कर दी, पकड़ में आ गए। वह ब्राह्मण कैसा जो क्षत्रिय को देखकर प्रणाम करे। हनुमान जी ने कहा, प्रभु भूल तो आपसे भी हुई है, यह क्षत्रिय ही कैसा जो ब्राह्मण को देखकर प्रणाम नहीं करे। ब्राह्मण समझकर आपने भी तो मुझे प्रणाम नहीं किया, भूल तो आपसे भी हुई है। प्रभु आपका अनुमान ठीक है, आपको यह लगा कि ब्राह्मण होकर मैंने क्षत्रिय को प्रणाम किया है, किंतु मेरा यह भाव था कि जैसे ही मैंने आपको देखा तो मैं तो फोटो का मिलान कर रहा था कि क्या यह राम जी का ही है जिनको मैंने अपने हृदय में धारण कर रखा है। तो मैं गर्दन झुकाकर मैं अपने हृदय में बैठे हुए राम जी से आपके रूप का मिलान कर रहा था और आपको लगा कि मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ। राम जी मन ही मन हनुमान जी की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा कर रहे हैं। मित्रों, अभी तक भक्त और भगवान के बीच में मन का मन से संपर्क चल रहा है।
की आपस में आमने सामने से वार्तालाप आरंभ होती है। हनुमान जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके उनसे प्रश्न करते हैं। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसका बड़ा सुंदर वर्णन किया है, इसका बड़ा सुंदर वर्णन लिखा है। गोस्वामी श्री रामचंद्र जी हनुमान जी की विविधता की सराहना करते हुए लक्ष्मण जी से कहते हैं, लक्ष्मण देखो यह व्यक्ति ब्रह्मचारी के भेष में कैसा सुंदर भाषण करता है। आवश्यक कि इसने संपूर्ण शास्त्र बहुत प्रकार से पढ़ा लिखा और इसने इतनी बातें कही, किंतु इसके बोलने में कहीं कोई भी अशुद्धि नहीं आई। वाल्मीकि रामायण में तो श्री राम ने यहाँ तक कहा है कि इसे आवश्यक ही सब वेदों का आभास किया है, नहीं तो इस प्रकार का भाषण कैसे कर सकता है। हनुमान जी प्रश्न करते हैं कि आप सांवले और गोरे शरीर वाले कौन हो? यह भूमि बहुत कठोर है और तुम्हारे चरण बहुत कोमल है। तुम किस प्रयोजन से इस वन में घूम फिर रहे हो? मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग है और आप वन के दुस्सह धूप और वायु को सह रहे हैं। क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों में देवताओं में से कोई हो या आप दोनों नर और नारायण हो? अपना परिचय दीजिए। श्री राम जी हनुमान जी को परिचय देते हैं कि हम अयोध्या नरेश महाराजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण है। हमारे साथ मेरी भार्या श्री जानकी जी थी, जिसका हरण दुष्ट रावण ने किया है। हम उसी की खोज में फिर रहे हैं। लक्ष्मण जी हनुमान जी से प्रश्न करते हैं, ब्राह्मण देवता आप कौन हैं और इस जंगल में किस प्रयोजन से हो, कि किस प्रयोजन से आए हो? हनुमान जी ने अपना परिचय छुपाते हुए और प्रश्न पर प्रश्न करते हैं। लक्ष्मण जी राम जी से कहते हैं, भैया यह ब्राह्मण देवता हमें वास्तविक ब्राह्मण नहीं दिखते हैं, अपना रूप बदलते हुए कोई और लगते हैं। राम जी ने कहा, नहीं लक्ष्मण यह कोई और नहीं है, इनकी भाषा से लगता है यह चारों वेदों के ज्ञाता है और विद्वान ब्राह्मण है। हनुमान जी को पूर्ण विश्वास हो जाता है कि यह तो मेरे प्रभु श्री राम जी ही है। तब हनुमान जी कहते हैं, प्रभु मैं तो तुम्हारा भक्त साधारण वानर हूँ, मुझे आपको पहचानने में भूल हो सकती है, किंतु आप तो सब तरह से ज्ञानी हो। आपने भी अपने भक्त को बुला दिया। ऐसा कहकर हनुमान जी श्री राम जी के चरणों में गिर गए, अपना वास्तविक हनुमान जी का रूप प्रकट किया। राम जी ने हनुमान जी को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। राम जी हनुमान जी से पूछते हैं, भाई हमने अपनी कथा तुम्हें गाकर बताई, अब तुम अपनी कथा कहो। हनुमान जी कहने लगे, प्रभु मेरी तो कोई कथा ही नहीं है और जो आपकी व्याधा है वही व्याधा हमारे महाराज सुग्रीव की है। तुम दोनों की कहानी मिलती जुलती है। आप भी नारी के विरह में व्यथित हो और वह भी नारी के विरह में व्यथित है। अपने भाई के कारण आपने अपने भाई के कारण राज्य का त्याग किया है और उसके भाई ने राज्य के कारण उसका त्याग किया है। पर्वत पर सुग्रीव जी रहते हैं, वह आपके दास हैं, आप उनसे मित्रता कर लीजिए, वह आवश्यक आपकी सहायता करेंगे। राम जी ने कहा, हनुमान आज तक हमें जितने भी मिले हैं सब मित्र ही मिले हैं, एक सुग्रीव जी ही है जिनके बारे में आप कह रहे हो कि वह आपका दास है, तो फिर उन्हें हमारा दास ही रहने दीजिए। मित्रता क्यों करवा रहे हो? यदि मैं उनको मित्र बना लूंगा तो वह दास का पद तो खाली ही रह जाएगा। हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैं यही तो चाहता हूँ, आप सुग्रीव जी से मित्रता बना लीजिए तो, और दास का पद रिक्त हो रहा है उसके स्थान पर मुझे रख दीजिए। राम जी कहते हैं, हनुमान आप कह रहे हो सुग्रीव जी आपका दास है, तो वह दास कैसा जो अपने स्वामी को ही आदेश करे कि हमारे स्वामी को हमारे पास लेकर आओ। तुम इसी प्रयोजन से जो हमारे पास आए हो, जबकि दास का तो कर्तव्य बनता है कि वह समय आकर स्वामी के चरणों में प्रणाम करे। हनुमान जी ने कहा, प्रभु इसका एक कारण है, तुम्हारा यह दास इस पर्वत से नीचे नहीं आ सकता,
उसके पास उसको चलना होगा, उसके पास आपको चलना होगा। हनुमान जी राम जी सुग्रीव जी की सारी कहानी बताते हैं। राम जी ने कहा, हनुमान जी इस पर्वत का रास्ता बहुत टेढ़ा मेढ़ा है, इस पर चढ़ना तो बड़ा मुश्किल होगा। हनुमान जी ने कहा, प्रभु आप चिंता मत कीजिए, आप दोनों भाई मेरे कंधे पर बैठ जाइए, मैं तुम्हें सकुशल वहां पर पहुंचा दूंगा। राम जी ने कहा, हनुमान जी कहीं पर्वत के रास्ते पर आपका पैर फिसल गया तो आप तो गिरोगे, साथ में हम भी गिरेंगे। हनुमान जी ने कहा, प्रभु आप कंधे पर बैठकर दोनों हाथों से मेरे सिर को पकड़कर बैठ जाइए, फिर नहीं गिरोगे। राम जी ने कहा, हम तो नहीं गिरेंगे, किंतु यदि तुम गिर गए तो फिर क्या होगा। हनुमान जी ने कहा, प्रभु जिसके कंधे पर आप बैठे हो उसके मस्तक पर आपका हाथ हो, फिर वह भी गिर गया तो फिर आप यह बताओ कि इस संसार में बचेगा कौन। राम जी हनुमान जी के बुद्धिमानी भरे वचनों से बहुत प्रभावित हुए और दोनों भाई हनुमान जी के कंधे पर बैठ गए। हनुमान जी उन्हें लेकर सुग्रीव जी के पास गए। तो दोस्तों आज की ये कथा यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको हमारी कथा कैसे लगी, अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम।